हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। हनुमान चालीसा में हर समस्या का हल है। काशी की खूबसूरत शाम को मणिकर्णिका के घाट पर बैठा 27 साल का विक्रम कभी जलती हुई चिता को देख रहा था तो कभी गंगा मैया के बहते पानी को। वह सोच रहा था अपने जीवन की हालत भी कुछ इस घाट जैसी है। एक तरफ वर्तमान की तरफ बहता पानी चला जा रहा है, दूसरी तरफ भविष्य की चिंता जल रही है और मैं यहाँ बैठे बैठे अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। मन तो कर रहा है कि एक बार हिम्मत करके गंगा मैया में कूद जाऊं और फिर न रहेगा विक्रम और न ही रहेंगी समस्याएं। ऐसा नहीं होगा बेटा, समस्याएं साथ लेकर मरोगे तो इनमें से कोई भी पीछा नहीं छूटेंगे। उससे तो अच्छा है कि समस्याएं यहीं सुलझा लो, यहाँ भी खुश रहोगे और फिर पीछे भी। दाएं मुड़ के विक्रम ने देखा तो एक बाबा खड़े थे। उम्र में 60 साल के होंगे, माथे पर सिंदूर का टीका लगाकर सफ़ेद धाड़ी से ढका, गले में राम नाम का लॉकेट। पूछा तो बोले, बजरंग बली का भक्त। जीवन में ऐसे हार मान लेना शोभा नहीं देता आपको। उनके भक्तों में तो उन्हीं के समान शक्ति और आत्मबल होना चाहिए। बाबा, आपको कैसे पता कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ? तुम्हारे गले में जो हनुमान जी का लॉकेट है वही बता रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ते होंगे? हाँ बाबा, मंगलवार और शनिवार को पढ़ लेता हूँ। वैसे मैं रोज़ मोबाइल पर भी हनुमान चालीसा ज़रूर सुनता हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल है, लेकिन लगता है तुमने उसका उपयोग नहीं किया। समझा नहीं बाबा, हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन वह कभी उसकी शक्ति को नहीं जान पाए। हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, यह एक तंत्र है, ऐसी युक्ति है जिसे अगर तुम जागृत करना और उसका प्रयोग करना आ जाए तो हनुमान जी कृपा तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है जिसकी तुम्हें इच्छा है। किसी भी परीक्षा में ये सफलता, दुश्मनों का विनाश, बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए ऐसी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मगर बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? हनुमान चालीसा तो बस 40 चौपाइयाँ हैं, उसमें कोई मंत्र वगैरह तो नहीं है, यह तो बस चौपाइयाँ ही है। अपने आप में ऐसी शक्तिशाली सिद्ध मंत्र हैं जो किसी भी संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। बस तुम्हें हनुमान चालीसा की साधना करने का तरीका पता होना चाहिए। बाबा, क्या आप मुझे बताएंगे वह तरीका? हनुमान जी ने मेरी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है। हाँ, क्यों नहीं। तो समझ लो, हनुमान जी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारे संकटों के उबारने के लिए। ऐसा करना, कल सुबह तुम संकट मोचन मंदिर आ जाना, वहीं पर मैं तुम्हें बताऊंगा हनुमान चालीसा से कैसे हर संकल्प को, इच्छा को पूरा किया जा सकता है। बाबा की बात सुनकर विक्रम को बहुत विश्वास हुआ कि हनुमान चालीसा ने खुद उसे रास्ता दिखाया है, इसलिए वह अगली सुबह तैयार होकर संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गया, जहां उसे मिलने वाली थी हनुमान चालीसा की शक्ति। आगे हम जानेंगे कि क्यों है हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली, क्या कारण है इसको, क्यों हनुमान चालीसा का पाठ सबसे जल्दी फल देता है, क्या कारण है जो आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित हैं। जैसा कि बाबा ने कहा था कि विक्रम अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर संकट मोचन मंदिर पहुंच गया और जाकर सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए। उसने देखा बाबा जी के मंदिर के मुख्य पुजारी थे जो हनुमान जी की आरती कर रहे थे। आरती खत्म होने के बाद बाबा विक्रम के पास आए और उसे अपने साथ मंदिर के एक छोटे से कमरे में ले गए, जो बाबा का कमरा था। वहाँ पर एक तरफ हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रखी थी जो देखने में बहुत ही जागृत लग रही थी। विक्रम को उस कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का महसूस हुआ और वह बोला, बाबा, कल से मैं एक बात सोच रहा हूँ। कल शाम गंगा घाट पर तो मैं और भी बहुत दुखियारी लोग बैठे होंगे, आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना? हनुमान चालीसा लीला की सिद्धि सीखने के बाद बाबा बोले, मैं कौन
मैं कौन होता हूँ बेटा को किसी को चुनने वाला। यह तो कुछ बजरंग बली का ही आदेश हुआ तुम्हारे लिए, तो मैं उनका माध्यम हूँ। दरअसल हम इंसानों को लगता है कि हम भगवान के दरबार में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और अपने कष्टों को दूर भगाने के लिए, मगर सच तो यह है कि भगवान हमें बुलाते हैं हम पर कृपा करने के लिए। इसलिए वे हमसे प्रार्थनाएं करवाते हैं ताकि उनकी कृपा को लेने के लिए हम ग्रहणशील बने। और तुम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो कि हनुमान जी ने खुद तुम्हें चुना है। हनुमान चालीसा की साधना के लिए जरूरी है कि तुम्हारी किसी पिछली प्रार्थना का ही फल है। विक्रम को याद आया, वह अक्सर हनुमान जी से ही प्रार्थना किया करते थे कि उनके जीवन के सारे कष्ट दूर कर दो। पाप से पाप गुजरते हैं। पापा के गुजरते ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़पने को तैयार हो गए थे। जो कल तक सगे थे वह आज दुश्मन बन गए थे। पापा का बिजनेस संभल नहीं रहा था। उनके बिजनेस पार्टनर भी लूटने को तैयार बैठे थे। उसे लग रहा था जैसे दुश्मनों के बीच वह अकेला पड़ गया था। बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा था खुद को। ऐसे में उसे अपनी रक्षा करने के लिए हनुमान चालीसा की याद आती थी। विक्रम ने हनुमान जी के चरणों में सिर झुका लिया और कहने लगा, अब आपका ही सहारा है प्रभु। मैं खुद को आपको सौंपता हूँ। बाबा बोले, चिंता न करो बेटा, बजरंग बली सब ठीक करेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। विक्रम ने कहा, बाबा कल आप कह रहे थे कि हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, एक तंत्र है, ऐसी युक्ति है जिसको अगर जागृत करना आ जाए तो हनुमान जी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। हाँ सच है बेटा, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। इसका सबसे बड़ा कारण तो इसी संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देव हनुमान जी का पाठ ही है। और ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति या समस्या उनके भक्तों के आसपास भी नहीं ठहर सकती। विक्रम ने पूछा, क्या कारण है बाबा? उनमें पहला, उनके वचन जो उन्होंने प्रभु श्री राम को दिया था कि वह हमेशा इस धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा कारण उनकी शक्ति। हनुमान जी वीरों में भी वीर हैं, वह महावीर हैं, वह सुरक्षा देने वाले देव यानी प्रोटेक्टर हैं। उनकी शक्ति के आगे किसी भी तरह की समस्या नहीं टिक सकती। हनुमान चालीसा तो यह एक पाठ है जो हनुमान जी की शक्ति को जागृत करता है। इसलिए हनुमान चालीसा में भी लिखा है, रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमर वीरा। अर्थात हनुमान जी का सुमरन करने से सभी रोग और पीड़ा दूर हो जाते हैं। तीसरा कारण है महादेव का अवतार। महादेव भूत प्रेतों के स्वामी हैं, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत पिशाच और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा होती है। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आए, जपे जो महावीरा। हनुमान चालीसा में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा असरदार पाठ यही है जो जल्दी फल लाता है। विक्रम ने पूछा, मगर इसका क्या कारण है बाबा? मेरे कहने का मतलब है कि स्तुति या पाठ तो और भी हैं, और भी भगवानों के हैं, फिर ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में जो इसका पाठ इतनी जल्दी असर करता है? देखो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सबसे पास हैं। दरअसल हनुमान जी हमारे ही लोक में हैं। यह शरीर उपस्थित है, यानी वह पृथ्वी पर ही हैं, जीवित हैं, उन्हें कभी शरीर ही नहीं त्याग किया। शायद तुम्हें पता नहीं, हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक है। माफ़ कीजिए बाबा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। दरअसल सतयुग से लेकर अब तक ऐसे 7 दिव्य व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं जिन्होंने कभी देह त्याग नहीं किया, यानी वह यहाँ से वापस नहीं गए। वह सातों आज भी शरीर के साथ इसी पृथ्वी पर जीवित है। वह कहाँ है यह कोई नहीं जानता, लेकिन जरूर एक 7 चिरंजीवी हैं। हनुमान जी, विभीषण, व्यास ऋषि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान परशुराम और राजा बलि। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान का कल्कि अवतार होगा तो यह सभी चिरंजीवी धर्म युद्ध में उनकी सहायता करेंगे।
इन सभी में हनुमान जी के सबसे बड़े देव हैं। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा के कारण इस संसार का त्याग नहीं किया। विक्रम ने पूछा, भगवान श्री राम से हनुमान जी की कौन सी आज्ञा मिली थी? बाबा जी ने बताया, प्रभु श्री राम ने इस संसार को छोड़ने का और जल समाधि लेने का निर्णय किया। तब हनुमान जी बड़े विचलित हो गए और वह राम जी से कहने लगे, प्रभु अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मैं आपके साथ जल समाधि लेकर इस लोक को त्याग कर दूँगा। श्री राम ने उनसे कहा, नहीं हनुमान, इस संसार को आगे तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कलयुग में धरती पर बहुत पाप बढ़ जाएंगे, लोगों में ज्ञान भक्ति की कमी होगी, वो भ्रष्टाचारी और दुराचारी होंगे। उस समय मेरा कोई भक्त दुखी होगा, पीड़ित होगा और कोई मेरे नाम का स्मरण करेगा तो तुम उनके कष्टों को हरना, उनकी तुरंत सहायता करना। प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान जी तुम मुझे हमेशा कोई न कोई सेवा मांगते हो, तो आज मैं तुम्हें यही सेवा सौंपता हूँ कि कोई सच्चा भक्त तुम्हारी सहायता के लिए पुकारेगा तो तुम उसकी मदद अवश्य करोगे। बस प्रभु श्री राम की आज्ञा को सिरोधार्य कर हनुमान जी आज भी उपस्थित हैं। कई भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति महसूस भी की है। जैसे तुलसीदास जी को हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के दर्शन भी कराए हैं। उनके बार बार मिलने आते थे। पुराणों में भी लिखा गया है, हनुमान जी गद मादन पर्वत तो कैलाश पर्वत से उत्तर में वहाँ रहते हैं। जब जब उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं वह उनके पास जाते हैं। वैसे हनुमान जी की कृपा पाने के लिए शरीर के साथ आने की जरूरत नहीं है। वह ऐसे देवता हैं, जहाँ भी हैं वहीं से भक्त की कृपा कर सकते हैं। वह हमारे सबसे ज़्यादा निकट रहने वाले देवता हैं और उन तक हमारी पुकार सबसे जल्दी पहुँच जाती है। बहुत से भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति का अलग अलग रूपों में महसूस किया है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं तो हनुमान जी में मेरी श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गया। विक्रम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या हुआ बाबा, मुझे भी बताइए। बाबा ने बताना शुरू किया कि बेटा, यह बात है सन 1998 की, जब मैं अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंग बली बाबा के दर्शन के लिए गया। तभी वहां पता चला कि आतंकवादियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बम लगाया हुआ है, जो कभी भी फट सकता है। पुलिस तभी एक्शन में आ गई और टाइम बम को खोजने लगी। मंदिर का हर कोना, हर एरिया छान मार लिया, पर बम नहीं मिला, किसी को कुछ भी नहीं मिला। तभी सबने देखा कि मंदिर के आंगन में लगी ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ है। वह अपने हाथों में 2 तार लिए हुए और मुंह से चबा रहा है, जैसे उन्हें काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हुआ कि हो ना हो मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी तरफ फेंके। जैसे ही केले उस वानर की तरफ फेंके गए, वैसे ही वह तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से चला गया। बम निरोधकों ने दस्ते ने जैसे ही पानी वाली मशीन खोली, उसमें एक टाइमर सेट किया गया था। बम निकला, लेकिन वह बम तार काटने से डिफ्यूज हो चुका था, और अगर वह डिफ्यूज नहीं होता तो अब तक फट गया होता, जिससे मंदिर को भारी नुकसान होता और बहुत से लोगों की जान भी चली जाती। बाद में पता चला कि यह बंदर जो बैठा था तार काट रहा था उसी साल बम डिफ्यूज किया था, जिससे हनुमान जी में श्रद्धा थी। उनको यह हनुमान जी का चमत्कार ही लगा। जिनको नहीं थी, उन्हें यह सिर्फ एक तुक्का भर ही लगा है। सारे पुलिस बल ने हनुमान जी मंदिर में शिखर पर उसी छोटे से वानर को बैठे देखा, जो शिखर के कलश को सहला रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। वैसे तो यह एक घटना अलग अलग समय पर बहुत से लोगों के साथ हुई। ऐसी घटनाएं घटी जिनमें उन्होंने हनुमान जी के चमत्कार देखे या किस्सा सुना। विक्रम भी हैरान रह गया। दरअसल उसे भी कई बार ऐसी मदद मिली जिससे उसे उम्मीद नहीं थी। अब बाबा उसे विश्वास हो रहा था कि यह मदद हनुमान जी ने ही भिजवाई होगी। वह बाबा से बोला, बाबा मैं भी जानता हूँ कि हनुमान जी सबसे बड़े शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए
स्तुति या फिर हनुमान चालीसा में ऐसा क्या खास है कि उनकी साधना से हनुमान जी की शक्ति जागृत होती है। आगे हम जानेंगे कि कैसे करनी है हनुमान चालीसा की सोई हनुमान को जागृत। क्यों हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूलते रहते हैं, कैसे हनुमान चालीसा ने उन्हें जागृत किया। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला जपा जाने वाला पाठ है। विक्रम के मन में इसी बात को लेकर यह सवाल था, आखिर हनुमान चालीसा ही क्यों, कोई और पाठ क्यों नहीं। अब बाबा उसे इस बात का जवाब देने जा रहे थे। बेटा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से लिखा कि यह पाठ हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत करता है। दरअसल हनुमान जी बहुत ही अलग तरह की शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की थी जो उन्हें देवी देवताओं से वरदान में मिली थी, लेकिन ऋषि मुनि से मिले एक श्राप के कारण वह तब तक जागृत यानी एक्टिवेट नहीं होती जब तक हनुमान जी को याद न दिलाई जाए। विक्रम बोला, मगर बाबा, मुझे बात समझ नहीं आ रही। हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली देव हैं, उन पर मन कर्म वचन शुद्ध और पवित्र, उन्होंने कभी भी किसी ऋषि मुनि को बुरा नहीं किया, तो भक्तों की रक्षा की है, फिर उन्हें कोई श्राप कैसे दे सकता है। दरअसल बात ऐसी है, हनुमान जी सभी देवी देवताओं ने उनके बचपन में अलग अलग तरह के वरदान और सिद्धियां देकर उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया, मगर तब वह उम्र में छोटे होने के कारण उन शक्तियों को संभाल न सके और समझ भी न सके। भले ही वह शक्तिशाली हो गए, मगर वह बच्चे की तरह थे। बाल सुलभ चंचलता में ऋषि मुनियों के साथ श्राद्ध करते थे। जैसे ही छोटा सा रूप लेकर जंगल में जाकर छिप जाते, तो कभी आकार बड़ा कर लोगों को डरा देते, कभी ध्यान से आंखें बंद करके बैठे तपस्वी योगी को ऊपर से हवा में उठा देते, किसी पेड़ पर बैठे। हालांकि हनुमान जी के हिसाब से तो यह छोटी छोटी शरारतें थी, लेकिन उनकी शक्ति की वजह से छोटी सी शरारत भी बड़ी हो जाती थी, दूसरों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती। और इसी कारण एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, शैतान बालक, तू अपनी शक्तियों से हम सबको यहाँ बड़ा परेशान करता है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अपनी सारी शक्तियाँ इसी क्षण भूल जाओ ताकि किसी को सता न सको। अब जैसे ही यह खबर हनुमान जी के माता पिता को पता चली, तो वह ऋषि के पास आकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। तब ऋषि ने उन्हें अपना श्राप वापस लेते हुए यह कहा कि यह बालक से तो अपनी शक्तियों को जो यह बालक अपनी शक्तियों को भूल कर रहेगा, लेकिन जब इस शक्तियों की ज़रूरत होगी, किसी को याद दिलाने पर इसकी शक्तियाँ याद आ जाएंगी, उनका उपयोग कर सकेगा। साथ ही उसमें हमेशा इतनी विवेक बुद्धि रहेगी कि वह कभी भी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। तब से श्राप के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलानी पड़ती है। और यह हनुमान चालीसा, वैसे ही बाबा हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर जरा सा ध्यान दो, वह क्या कह रही हैं। सक्षम रूप धरी सिंह दिखावे, विकट रूप धरी रंक जलावे, भीम रूप धरी असुर सहारा, रामचंद्र काशी सवारा, लाए संजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। अपने माता पिता के सूक्ष्म रूप दर्शन करने के लिए लेकिन विशाल रूप बनकर लंका को जलाया, भीम का रूप बनाकर असुरों को मारा और श्री राम के कार्य को पूरा किया। यह भी जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इसी तरह हनुमान चालीसा में आता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमने हनुमत बलवीरा। यानी हनुमान जी का ध्यान करता है, उसकी साधना करता है, उसके सभी दुख और कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। यह सभी आसान भाषा में लिखे हुए हैं, ऐसे चमत्कारी मंत्र हैं जो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। अगर तुम पूरे मन शक्ति भाव से हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। उनके बिगड़े काम ऐसे ही बनते हैं जैसे ज़रूरत पड़ने पर श्री राम के असंभव दिखने पर भी काम
संवारे जाते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा को इतना शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसकी एक एक चौपाई हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करके उनके श्राप के असर को समाप्त कर देती है। विक्रम के मन में एक और सवाल आया। बाबा, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया कि हनुमान चालीसा में बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर है, यानी कि इसका पाठ करने से, इसके प्रभाव से हम जो सोचते हैं वह वाकई सच हो जाता है। क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प से सिद्धि पाने का सबसे असरदार और जल्दी फल देने वाला पाठ है। इसकी रचना ही इसी कारण से हुई है। चलो मैं तुम्हें एक इसका रहस्य बताता हूँ, आगे हम जानते हैं हनुमान चालीसा की पावर के बारे में, कैसे यह हमारे संकल्पों को सिद्धि तक ले जाते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़बरदस्त मैनिफिकेशन है, पावर है। जैसे कैसे हुई थी हनुमान चालीसा की रचना। विक्रम ने कहा, सुना था कि हनुमान चालीसा की पावर बड़ी ही स्ट्रोंग है। इसको पढ़ने से इंसान जो भी चाहे वह पा सकता है। सोच को सच में बदल सकता है। विक्रम बाबा से इसी बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहा था। बाबा इसके बारे में बता रहे थे, यह बात तो बिल्कुल सच है कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करके हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं और किसी लक्ष्य को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसलिए बदल सकते हैं, बल्कि यूँ कहना है कि हनुमान चालीसा हमें एक ऐसे बना देंगे कि जो एक चुंबक की तरह है, जिससे हम हर शुभ और सक्षम चीज़ अपनी तरफ खींच सकते हैं और हर संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? क्या इसके पीछे कोई तंत्र या साइंस है? साइंस भी बताता हूँ बेटा। विज्ञान, चाहे ऊर्जा हो या पदार्थ, उसे कुछ भी नियम होते हैं। इस तरह कोई भी साधना नियम से चलती है। हनुमान चालीसा की साधना के भी नियम है, पर उन्हें बताने से पहले मैं तुम्हें एक सवाल का जवाब देता हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे बीच में हनुमान जी के चरणों की शक्तियों के बीच एक एनर्जी बन जाती है। उस एनर्जी से हमें शक्ति मिलती है और शक्ति के विचारों से भावनाओं की ऊर्जा की शरीर में हमारी शक्ति का विश्वास और श्रद्धा है। इस एनर्जी और श्रद्धा को मजबूत करता है। जब हम निरंतर हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो हम मन और बुद्धि और भावनाओं को मजबूत कर लेते हैं, जो हमारे चारों ओर ऊर्जा मंडल भी सकारात्मक और मजबूत हो जाता है। जैसे नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति भेद नहीं सकती। फिर हम इतने सामर्थ्य वाले हो जाते हैं कि हम जो संकल्प करते हैं हमें इस ब्रह्मांड से प्राप्त हो जाता है। इसे रचकर स्वामी तुलसीदास जी ने अपने संकल्प को शुद्धि में बदल दिया था। जब बादशाह अकबर के जेल में थे, विक्रम यह सुनकर चौंक कर बोला, क्या तुलसीदास जी भी कभी बादशाह अकबर के कैद में किया था? मगर क्यों? हाँ, बादशाह अकबर ने एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी कैद में डाल दिया था, और जब हनुमान जी ने उन्हें आकर बचाया था। तो चलो मैं तुम्हें यह पूरी कथा सुनाता हूँ, तब तुम्हें हनुमान चालीसा की ताकत समझ आएगी। यह घटना उस समय की है जब भारत पर एक मुगल सम्राट अकबर का राज था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हो चुके थे। उनके चमत्कारों की बात, उनको हनुमान जी के मार्गदर्शन होने की बात मुगल दरबार में भी चर्चा का विषय बन गई। एक दिन बादशाह अकबर को किसी ने बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। अगले दिन किसी ने उन्हें बताया कि आज तुलसीदास जी के घर चोर आए थे और उनके पैरों में गिर पड़े और यह बोले कि जब तक वह चोरी करने आए थे तो हनुमान जी ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। इस प्रकार बहुत से चमत्कार की बातें बादशाह अकबर के कानों में पहुंच रही थी। तब बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्यों न तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया जाए, देखा जाए कि वह कितने पहुँचे हुए चमत्कारी भक्त हैं। यह चमत्कारिक संत बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और उन्हें
चमत्कार दिखाने को कहा, मगर गोस्वामी जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया और वे बोले, मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूँ, मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बादशाह ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वह इसी बात पर अड़े रहे। फिर बादशाह ने उन्हें दूसरी आज्ञा देते हुए कहा है कि हमने सुना है आप बहुत कविताएं लिखते हैं, हमारी शान में भी कुछ लिखो। गोस्वामी तुलसीदास ने इस आदेश को से भी कहते हुए मना कर दिया कि मेरी कल्पना तो बस मेरे प्रभु श्री राम के लिए हैं, उनके भक्त हनुमान जी की स्तुति करने के लिए ही उठती हैं, वह किसी और की स्तुति नहीं कर सकते। यह सुनकर बादशाह अकबर के सब्र का बांध टूट गया और उन्हें अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों में बांधकर तहखाने में डाल देंगे। बाद में अकबर सोच रहे थे कि कम से कम अब तो तुलसीदास जी खुद को छुड़वाने के लिए किसी चमत्कार का सहारा अवश्य लेंगे, तो तब इस बात का पता चल जाए कि वह कितने पहुँचे हुए शक्तिशाली संत हैं। तुलसीदास जी ने कैद में होकर मुंह से उफ तक नहीं निकाली और राम राम करते हुए जेल में चले गए। जेल में तुलसीदास जी ने सोचा, हनुमान जी को प्रभु श्री राम की आज्ञा मिली हुई है, तो तब इस पृथ्वी पर रहकर उनके भक्तों को कष्ट से दूर करते हैं, क्यों न उनसे सहायता ली जाए, बजरंगबली को बुलाया जाए। यह सोचकर उन्होंने हनुमान चालीसा की पाठ की रचना की। उन्होंने लगातार 40 दिन तक जपने का संकल्प किया। इस इच्छा के साथ उन्हें बादशाह के कैसे सम्मानपूर्वक मुक्ति मिली। तुलसीदास जी ने बिना कोई शिकायत किए अपने कैद खाने में बैठे हुए हनुमान चालीसा का पूरे धैर्य और विश्वास और श्रद्धा के साथ पाठ करते हुए उनको पूरा विश्वास था कि 40 दिन होने पर उनका संकल्प पूरा हो जाएगा, और ठीक ऐसा हुआ। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। सैकड़ों बंदरों ने एक साथ आकर अकबर के महल कैदखाने में हमला बोल दिया और अचानक इस हमले से सब हैरान हो गए। अकबर ने सैनिकों को उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, मगर उन पर वह काबू से बाहर थे। तब बादशाह अकबर ने एक हिंदू मंत्री ने उन्हें समझाया कि बंदरों की कोई सेना साधारण सेना नहीं है, यह हनुमान जी की सेना है, क्योंकि आपने एक महान भक्त को कैद किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो सभी मंदिर में शांति से यहाँ से चले जाएं, तो कृपा करके गोस्वामी तुलसीदास जी को सम्मान के साथ रिहा कर दीजिए। अब अकबर को भी लगा कि जरूर यह तुलसीदास जी को ही की भक्ति का चमत्कार है, वरना आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बादशाह ने उसी समय तुलसीदास जी को कैद से आज़ाद करवा दिया और उसे माफ़ी मांगी और कहा, आज हम अपनी आँखों में आपकी भक्ति का चमत्कार देख लिया है, और फिर पूरे सम्मान के साथ तुलसीदास जी को विदा कर दिया। इस घटना के बाद अकबर ने जीवन भर तुलसीदास जी का सम्मान किया। अब मैं बाबा हनुमान चालीसा की रचना की संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हुआ है, इसलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा में बड़ी मैनिफिकेशन पावर है। दरअसल हनुमान जी ने तुलसीदास जी को खुद ही आशीर्वाद दिया था कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उन्हें हर कष्टों से दूर रखूंगा। इस तरह हनुमान चालीसा ने खुद हनुमान चालीसा को अभिमंत्रित किया। और सच कहूँ बाबा, बहुत बार ऐसा हुआ है जब मुझे हनुमान चालीसा की शक्ति ही बहुत करीब से एहसास हुआ। जैसे एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर पर बहुत चोट लगी थी और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तभी मेरी माँ ने कहा, हनुमान चालीसा की चौपाई को बार बार बोलने से हर रोग मिट जाएगा। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करता रहा मैं। मुझे सच में ही दर्द से राहत मिली। बाद में सड़क पर कर रहा था, मुझे नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। बार बार लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी मैंने हनुमान जी की एक चौपाई बोलना शुरू कर दिया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मुझे अपने अंदर इतनी शक्ति और पॉजिटिविटी महसूस हुई कि मैं आराम से घर आ गया। हनुमान चालीसा की जब
एक दो चौपाई में भी इतना असर करती है तो जरा सोचो कि पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी और वह भी एक अनेक बार, तो फिर कितनी शक्ति मिलेगी। बाबा मैं तो जानता हूँ, मगर मेरे मन में एक शंका है। हाँ बताओ बेटा, क्या शंका है? क्या मैं इस लायक हूँ कि जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकूँ? क्योंकि मैंने सुना है हनुमान जी की साधना बड़े कठोर नियम होते हैं, हर कोई उनकी साधना नहीं कर सकता, उनका उल्टा असर भी हो जाता है। क्या वाकई हनुमान चालीसा के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? बाबा विक्रम ने के सामने जो सवाल उठाया वह सवाल बहुत से हनुमान भक्तों के मन में आता है। अब उन्हीं सवालों का जवाब बाबा देने जा रहे थे। आगे हम जानेंगे क्या वाकई हनुमान चालीसा को पढ़ने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? अगर होते हैं तो कब, ऐसे कौन से होते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम और लोग जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकते हैं और किन लोगों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। विक्रम का सवाल सुनने के बाद बाबा हंस पड़े और कहने लगे, बस बेटा, हनुमान चालीसा का यही साइड इफ़ेक्ट है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं और फैला देते हैं। जो इंसान, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास से कुछ नियमों का पालन करके हनुमान जी की शक्ति और भक्ति और उनकी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके ऊपर कभी भी बुरा असर नहीं होता, बल्कि हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। विक्रम ने कहा, सच कहूँ बाबा, दिल तो मेरा भी यही कहता है, मगर मेरा एक दोस्त था जो कहता है कि हनुमान चालीसा बहुत कठोर और गुस्सा करने वाला देव है। अगर उनकी साधना में कोई कमी रह जाती है तो वह दंड देते हैं। बाबा बोले, हनुमान जी कठोर दंड देने वाले देव तो हैं, मगर यह समझना जरूरी है। देखो बेटा, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, स्वार्थी, लोभी, अहंकारी या किसी का बुरा करने के लिए साधना करते हैं, दूसरों को कष्ट देने और भक्ति के नाम पर ढोंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी जरूर कठोर देव बन जाते हैं। श्री रामचरितमानस में एक जगह श्री राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहि कष्ट छल छिद्र ना भावे। यही बात सुनकर हनुमान जी के भक्त पर भी लागू होती है। उनको शुद्ध मन और भक्ति प्यारी होती है। छल कपट करने वाले, लोभी और ढोंगी स्वार्थी इंसानों की भक्ति वे स्वीकार नहीं करते। दरअसल कुछ लोग ऐसे देवी देवता की साधना करते हैं इसलिए उनका भला नहीं होता, बल्कि इसलिए करते हैं कि वह उन्हें पसंद नहीं करते, उनका बुरा हो जाए। ऐसे संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता है तो उनका जरूर बुरा होता है। हनुमान चालीसा में बताया गया है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निरंतर राम दुलारे, यानी श्री राम के दुलारे आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं, तो बस यही साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन दुष्टों के लिए एक और बात है। हनुमान चालीसा जो सात्विक देव है, उनकी साधना में मांसाहार, सिगरेट जैसे नहीं चलते, बल्कि शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साधना की जाती है। अगर उनकी प्रकृति के विपरीत भक्त आचरण करेगा तो कुछ भी नुकसान हो सकता है, उनके साधना सफल नहीं हो सकती। विक्रम यह सुनकर कहने लगा, मैं समझ गया बाबा, मैं तो यह सुन रखा है कि हनुमान चालीसा की साधना करने से मन संसार से दूर हो जाता है, भक्त हनुमान जी की तरह वैराग्य और ब्रह्मचर्य की तरफ मुड़ जाता है, फिर उसमें भावनाएं नहीं रहती और वह वज्र के समान कठोर हो जाता है। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा देखो, यह बात समझने की ज़रूरत है कि संसार कहाँ है और किस ओर जा रहा है। आजकल कोई इंसान दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी कर रहा है, शराब पी रहा है, बेकार के मनोरंजन में फंसा है। ये संयम भरे जीवन से दूर सत्संग, और जो शांति में रहना चाहते हैं वह सत्संग करते हैं और अनुशासित जीवन जीने वाले इंसान भी काफ़ी। बाकी लोग कहने लगते हैं कि यह तो सन्यासी हो गया है, वैरागी हो गया है,
मोह और माया और संसार से दूर हो गया है। दरअसल उन लोगों के लिए संसार का मतलब सांसारिक आरक्षणों और लालच में उलझे पड़े रहने और पैसा कमाने के अंधाधुंध दौड़ में शामिल होना है। और जो लोग इससे दूर धर्म और अनुकूल जीवन जी रहे हैं उन लोगों को वैरागी मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान जी की भक्ति करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान के अंदर के विकार दूर हो जाते हैं, लालच, स्वार्थ, बेकार की इच्छाएं मिट जाती हैं और अनैतिक आचरण जैसे व्यसन दूर हो जाते हैं। उनका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। फिर वह अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाता है और भक्ति करता है। उनके अंदर कुछ न कुछ खोने का डर और कुछ न पाने की लालसा है। वह अपनी सारी चिंताएं हनुमान जी को सौंप कर निश्चित हो जाते हैं और सब कुछ सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहो, डरो मन नाही। सारे सुख हनुमान जी की शरण में ही हैं। जब वे रक्षक हैं तो क्यों किसी से डरना, किसी इंसान से न परिस्थितियों से डरना चाहिए। साथ ही उनका जीवन सुख, शांति और आनंद से बीतता है। विक्रम पूछता है, बाबा ब्रह्मचर्य वाली बात पर भी बहुत कन्फ्यूज़न फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनके भक्तों को भी पूरी तरह ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है, तभी हनुमान जी की साधना की जा सकती है। बाबा ने बताया, हाँ यह बात सच है कि हनुमान जी एक ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई सांसारी या गृहस्थ इंसान हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता या हनुमान चालीसा कोई दूसरी पूजा पाठ नहीं कर सकता। हनुमान जी गृहस्थ के विरोध देवी देवता नहीं हैं। उन्हें आराध्य प्रभु श्री राम भी तो गृहस्थ थे, फिर उन्हें गृहस्थ भक्तों से क्या दिक्कत हो सकती है। विक्रम ने पूछा, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए ब्रह्मचारी होना जरूरी है। बाबा कहने लगे, दरअसल लोगों का ब्रह्मचर्य का असली अर्थ नहीं पता। ब्रह्मचर्य का अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो ब्रह्मा में विचरण करने वाला, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन हो, जिसके मन में कोई विकार न हो और जिसकी अंतरात्मा पूरी तरह से शुद्ध, निर्मल और भक्ति से पूरी परिपूर्ण हो जाए। पुराने समय में ऐसे कितने ऋषि मुनि, तपस्वी, गुरु हुए हैं जो ईश्वर की साधना करते थे, लेकिन वह गृहस्थ थे और उनकी पत्नियां और संतान भी होती थी, लेकिन वह धर्म के अनुसार आदेश अपना जीवन जीते थे। एक ऐसा गृहस्थ इंसान जो मन के शुद्ध होकर व्यवहार करता है और छल कपट और बुरा नहीं करता और बेकार की वासनाएं नहीं रखता, जिसका अपने शरीर की इंद्रियों पर अनुशासित और समस्त जीवन बिताता है, वह ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके जीवन में किसी भी भले से शारीरिक संबंध न हो, लेकिन उसके मन में विकार, वासना, बुरी इच्छाएं हो, जिससे अपने मन, बुद्धि और शरीर पर कोई कंट्रोल न हो और भक्ति न करता हो, वह ब्रह्मचारी नहीं है। विक्रम ने कहा, बाबा आज तो मैंने मेरा बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ती है, वह हनुमान चालीसा के भक्त हैं, लेकिन मेरी दादी उन्हें हमेशा टोकती रहती है। औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी औरतों की पूजा स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। क्या यह सही बात है? बाबा देखो बेटा, ऐसी किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, जब भी कोई भक्त भावना भगवान की भक्ति में रखता है, वह उससे एक विशेष प्रकार का भाव संबंध रखता है। जैसे दास भाव, उसकी भक्ति खुद को भगवान का दास मानता है। हनुमान जी खुद श्री राम जी के यही भाव रखते थे, भक्ति करते थे। और ऐसा होता है वात्सल्य, जिसमें भक्त भगवान को अपने पुत्र के समान प्रेम करता है। ऐसे में बहुत से लोग घर पर लड्डू गोपाल जी यानी भगवान श्री कृष्ण का छोटा बाल रूप रखते हैं। ऐसा होता है माधुर्य भाव, जिसमें भगवान को अपने प्रेमी या पति मान लिया जाता है और पूरा जीवन उनको ही समर्पित कर दिया जाता है। जैसे
मीराबाई ने भक्ति की थी और प्रेम भाव से हनुमान जी का दास बनकर खुद को उसका आश्रित कर दिया था। उनकी भक्ति की जा सकती है, लेकिन माधुर्य भाव से हनुमान जी की भक्ति नहीं की जा सकती। विक्रम जी कहने लगे, मैं समझ गया और यही करता है। भगवान की नज़रों में भक्त बराबर होने चाहिए, उनकी नज़रों में भक्त किसी तरह के भेदभाव में नहीं होने चाहिए। आपने मेरी शंका दूर कर दी है। अब मैं एक और बात सुन रखी है कि रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान कठोर हो जाता है, उसकी भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो यह क्या सच है? बाबा कहने लगे कि एक बात बताऊं, मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, वह भी 100 बार। तो क्या मेरे अंदर कोई भावनाएं मर गई हैं या फिर मेरा दिल पत्थर का हो गया है? अगर ऐसा होता है तो वह गंगा के किनारे जब तुम बैठे तो मुझे तुम्हारा दुख कैसे नज़र आता? दरअसल लोगों को किसी सच्चे हनुमान भक्त को देखकर लगता है कि वह कठोर हो गया है। इसका कारण यह नहीं है कि हनुमान चालीसा के प्रभाव से हमारी बुद्धि, शरीर सभी स्थिर हो जाते हैं। दूसरे लोग छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, चिंता और तनाव में आ जाते हैं, जबकि हनुमान भक्त कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रहना सीख जाता है। दरअसल आसपास की घटनाएं उसके अंदर की भावनाओं में उथल-पुथल नहीं मचाती, इसलिए उन्हें देखकर किसी सामान्य आदमी को लग सकता है कि अरे इसको किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता और इसके अंदर की भावनाएं मर चुकी हैं और यह कठोर हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान चालीसा पाठ का साधक दीपक की लौ की तरह नहीं रहता जो हवा में हिल जाए और वह चमकता रहता है, सूर्य बन जाता है जिसे कोई तूफान भी नहीं हिला सकता। विक्रम, बाबा की बातों से मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। कहने लगा, आपने तो मेरे सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दिए हैं। बाबा, हनुमान की साधना शुरू करूँगा। विक्रम ने जल्द से हनुमान चालीसा की सिद्ध करना चाहता था ताकि उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं। दोस्तों यह वीडियो थी हनुमान चालीसा के पाठ की शक्ति के बारे में। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।